हे गाइस, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। और आज है 24 जून 2020। आज के इस औसम से करंट अफेयर सेशन में आप लोगों का बहुत ज़्यादा वेलकम ऑल ऑफ़ यू। और आई होप सो कि आप बहुत अच्छे होंगे और सबको बहुत मज़ा आ रहा होगा, बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड कर पा रहे होंगे अपनी स्टडी में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले एक रिक्वेस्ट रहेगी आपसे कि प्लीज़ वीडियोस को कंप्लीट वॉच कीजिए और हर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सुनिए, कंप्लीट वॉच कीजिए। अगर एक बार में समझ में ना आए तो आपको कुछ कन्फ्यूजन लगता है, कुछ दिक्कत लगती है, तो आप मुझसे पूछें और मैं आपको बताऊंगी। आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम्स, आई विल सॉल्व योर क्वेरीज़। ठीक है, तो आपकी जो सॉल्यूशंस होंगे क्वेरीज़ के, वो मैं ज़रूर आपको बताऊंगी। और अगर एक बार समझ में ना आए तो आप दोबारा देख लें और आपको आई होप बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी सारी बात। तो प्लीज़ वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिए, वीडियो को सुने और सुनते सुनते अगर आपको जो कुछ कंटेंट क्वालिटी और मेरा जो वर्क है आप लोगों के लिए अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करें। और ये वीडियो डेफिनेटली हेल्पफुल तो है ही आपके लिए, बेनिफिशियल तो है, इसमें तो कोई डाउट किया ही नहीं जा सकता। अगर आप मुझे रोज़ सुनेंगे तो आपको कोई करंट अफेयर का क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और जब कंप्लीट वॉच कर लें तो प्लीज़ शेयर भी ज़रूर किया करें। वीडियो को शेयर भी करना बहुत ज़रूरी है ताकि लोगों तक वो पहुँचे, उसका फ़ायदा भी पहुँचे और हम लोगों के हमारा जो फैमिली है क्यूसीएल फैमिली वो बड़ा हो। प्लीज़ क्यूसीएल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्रिप्शन में हमें बहुत सपोर्ट की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि हम सबको मिलके आगे जाना है और जितने लोग सुनेंगे उतने लोगों को बेनिफिट होगा। और जब चैनल को सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन को भी हिट कर लें जिससे कि हर वीडियो नोटिफिकेशन आपको टू द टाइम मिल जाए। तो नंबर 1 की वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने कंप्लीट वॉच करना है एंड तक। और नंबर 2 कि अगर आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर करना है और आपको चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आपको निश्चित ही लाभ हो। चलें आगे चलते हैं, क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 24 जून का इंटरनेशनल ओलंपिक डे कब मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस तो अभी मनाया गया है 23 जून को। 23 जून को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस। अब ये इंटरनेशनल ओलंपिक डे क्यों मनाया जाता है, तो जो मतलब प्लेस की यानी स्पोर्ट्स गेम्स की, बेसिकली गेम्स की, खेलों की जो भूमिका है हमारी लाइफ में, यानी गेम्स का जो रोल है उसको समझने और उस रोल को हमारे डेवलपमेंट में चिन्हित करने, यानी उसको कहें तो हाईलाइट करने के लिए। हिंदी में सुनिए एक बार, फिर थोड़ा इंग्लिश में और भी समझ लीजिएगा कि जो खेलों की भूमिका है उनका जो रोल है हमारे जीवन में, हमारे विकास में, उसको चिन्हित करने के लिए, यानी कि क्या जो गेम्स का रोल है उसको हमारे डेवलपमेंट में, हमारी लाइफ में उसको उसके लिए लोगों को अवेयर करने के लिए मनाया जाता है इंटरनेशनल ओलंपिक डे। अब एक डे और मनाया जाता है 23 जून को ही, कौन सा, तो यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस डे, संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस। अभी क्यों मनाया जाता है, तो लोक सेवा जो पब्लिक सर्विस की जाती है, उस पब्लिक सर्विस दे रहे लोगों और उस पब्लिक सर्विस की का जो रोल है ह्यूमन लाइफ में, उसकी जो इम्पोर्टेंस है, उसी को याद दिलाने और उसी के लिए अवेयर करने के लिए, उसके बारे में बताने के लिए ये मनाया जाता है यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस डे 23 जून को। तो ये 2 डेज़ हो गए। और एक और मनाया जाता है इंटरनेशनल विडो डे, यानी अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस। ये तो आपको पता ही है, विधवाओं को लाइफ में फिर से, विधवाओं के जीवन को फिर से सुधारने और उन्हें एक नई दिशा देने के लिए एक मनाया जाता है ये अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस। विधवा तो आप लोग सब समझते हैं, विडो, इंटरनेशनल विडो डे। ठीक है, तो ये 3 डेज़ मनाए जाते हैं, यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस डे, इंटरनेशनल विडो डे और इंटरनेशनल ओलंपिक डे 23 जून को। ये आप लोगों ने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टीव विंग का निधन हो गया, ये कौन थे। तो ये एक फिल्म प्रोड्यूसर थे
बेसिकली क्या थे, फिल्म प्रोड्यूसर। तो फिल्म प्रोड्यूसर को हिंदी में कहते हैं फिल्म निर्माता। तो स्टीवन की भी डेथ हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में अभी ज़ीरो मिशन कहाँ लॉन्च किया गया है? ज़ीरो मिशन, तो ज़ीरो मिशन ये लॉन्च किया गया है मुंबई में, और ये जो है कोविड-19 के कारण ज़ीरो मिशन लॉन्च किया गया। इसमें क्या होगा, 50 मोबाइल लैब यानी मोबाइल वैन्स बनाई गई हैं, 50 मोबाइल्स वैन और मोबाइल वैन्स यानी 50 मोबाइल लैब। मोबाइल लैब का मतलब ये होता है कि इसमें गाड़ियों में फैसिलिटी लगाई जाती है, जैसे चलते फिरते मोबाइल का क्या होता है, कहीं भी ले जाएं आप। तो 50 मोबाइल वैन्स बनाई गई हैं जिसमें कोविड-19 का इनिशियल टेस्टिंग फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है, यानी शुरुआती टेस्टिंग फैसिलिटी बनाई गई है। तो इसीलिए इसका नाम रखा गया है शून्य मिशन, ज़ीरो मिशन, और ये शुरू हुआ है मुंबई में। अभी जो मुंबई में मैंने आपको बताया था एयर वेंटी ऐप भी आया था, एयर वेंटी, ठीक है, वेंटिलेटर्स वगैरह का पता लगाने के लिए, आईसीयू वेंटिलेटर्स, ये भी मुंबई में आया था। अभी मुंबई की बात है तो महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। दीपांकर दत्ता चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट अपॉइंट हुए थे, और इसके अलावा मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला, फ्री हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करने वाला फर्स्ट स्टेट बना महाराष्ट्र इंडिया का। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र की हिस्ट्री पे एक बुक आई है जो हज़ारों बार मैंने आपको बताया, क्या नाम है उसका, तो उसका नाम है शिवाजी इन साउथ ब्लॉक द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ अ प्राउड पीपल। तो ये महाराष्ट्र की हिस्ट्री पर एक बुक है, और नवेगांव, गुगमल और संजय गांधी ये नेशनल पार्क है। और अभी अभी आपको बताया मुंबई तो कैपिटल, उद्धव ठाकरे चीफ मिनिस्टर हैं, भगत सिंह कोश्यारी गवर्नर है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए, हाल ही में निष्ठा विद्युत मित्र अभी योजना किस राज्य में शुरू की गई है? निष्ठा विद्युत मित्र योजना का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है? तो मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में किया गया है। क्या? निष्ठा विद्युत मित्र योजना का शुभारंभ। अब ये निष्ठा विद्युत मित्र क्या है? तो जो SHG सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप्स के जो कार्यरत महिला हैं उन्हीं की हेल्प से और बेसिकली उन्हीं के माध्यम से ये शुरू किया गया है। क्या? यानी कि निष्ठा विद्युत मित्र, विद्युत कहते हैं बिजली, इलेक्ट्रिसिटी को, ठीक है। तो ये निष्ठा विद्युत मित्र सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप्स की हेल्प से शुरू किए गए हैं। अब देखिए एक और ये योजना शुरू की गई है, यानी एक और अभी आपको पता है तो झबुआ में जो दीदी वाहन योजना शुरू हुई थी, किसके माध्यम से शुरू हुई थी? वो भी सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप्स की, जो महिलाओं को इंटरेस्ट मिलता था उसी इंटरेस्ट रेट के हिस्से से इसको शुरू किया गया था। जो डिलीवरी के टाइम प्रेग्नेंट लेडीज़ को वाहन प्रोवाइड यानी व्हीकल प्रोवाइड करवाया जाएगा, 4 व्हीलर की नीड है तो ये झबुआ आदिवासी डिस्ट्रिक्ट है MP का, वहाँ शुरू की गई थी। और अभी ये सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप्स की महिलाओं की हेल्प से निष्ठा विद्युत मित्र शुरू की गई है। बात आई है तो बुज़ुर्गों की सहायता के लिए भी एक योजना शुरू की गई थी MP में। कौन सी? संकल्प योजना उमरिया डिस्ट्रिक्ट में। और साथ ही में बच्चों को, स्टूडेंट्स के लिए टॉप पेरेंट ऐप ये आया ऑनलाइन स्टडी के लिए। और MP जो है नए रेडियो स्कूल स्टूडेंट्स के लिए ये भी शुरू किए। अच्छा, MP की ने अभी प्राइमरी और प्री प्राइमरी दोनों के लिए, प्राइमरी सेक्शन प्री प्राइमरी सेक्शन दोनों के लिए ऑनलाइन क्लासेस को बैन कर दिया, यानी बंद कर दिया। बैन करने का मतलब क्योंकि कहा गया कि बच्चों के डेवलपमेंट पर भी ज़्यादा ध्यान देना ज़रूरी है सिलेबस से ज़्यादा। अच्छा, महिलाओं के लिए एक जीवन शक्ति योजना आई थी जिसमें क्या हुआ था, महिलाओं को 200 मास्क का टारगेट दिया गया था कि आप ये मास्क बनाएं और इन मास्क के थ्रू क्या करेंगी, जो सरकार को बेचेंगी 11 रुपये प्रति मास्क। जीवन अमृत योजना ह्यूमैनिटी पावर स्ट्रॉन्ग करने के लिए, शारीरिक प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाने के लिए त्रिकूट चूर्ण 50-50 ग्राम के पैक में आयुष मंत्रालय के सहयोग से डिस्ट्रीब्यूट किए गए। इसके अलावा मध्य प्रदेश मिड डे मील राशन को कच्चा बांटने वाला पहला स्टेट बना। इसके अलावा जो आया
शिशु मृत्यु दर, उसमें एमपी की सबसे ख़राब हालत बताई गई। 1000 में 48 बच्चे मर जाते हैं, ये लगा लीजिए, छोटे बच्चे। और सबसे अच्छी हालत नागालैंड की। अच्छा, एमपी में बात करें तो महोत्सव, तानसेन महोत्सव, मिर्ची महोत्सव, श्रमिकों के लिए क्या सबको रोज़गार मिलेगा योजना, श्रम सिद्धि योजना और रोज़गार सेतु योजना, ये 3 रोज़गार से संबंधित और श्रमिकों के संबंधित योजनाएं आई थी। और बात करें एमपी की, चरण पादुका पहल, ये भी श्रमिकों के लिए आई थी, स्लीपर प्रोवाइड करवाने के लिए। और बात करें एमपी की तो पुलिस के लिए बात करें तो एमपी की पुलिस ने एफआईआर आपके द्वार शुरू की थी एक योजना। और एमपी की बात करें तो एमपी की पुलिस को अच्छा काम करने के लिए कर्मवीर पुरस्कारों से सम्मानित किया जाएगा। ये भी आपको किया है ना, सम्मानित करने की घोषणा की गई, कर्मवीर पुरस्कार। ये सारी बातें आपको मैंने इसलिए बताई ताकि आपको याद रहे, ठीक है। और देखिए एमपी की अभी योजना भी बताई। और सुनिए, एमपी के जो चीफ मिनिस्टर बने जब शिवराज सिंह चौहान दोबारा का मतलब पहले ये थे, लेकिन उसके बाद आपको पता है कांग्रेस के कमलनाथ थे, फिर उसके बाद जब ये बने तो इन्होंने मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना को दोबारा से शुरू कर दिया। इसमें बहुत सारे लोगों के लिए अलग अलग योजनाओं के प्रावधान दिए गए हैं। ओके जी, तो एमपी की कैपिटल है भोपाल। एमपी के चीफ मिनिस्टर तो आपको बता ही दिए, शिवराज सिंह चौहान है, और गवर्नर है लालजी टंडन। और एमपी के इंदौर को 3 बार से लगातार शहरी स्वच्छता मिशन सूचकांक में नंबर 1 पे आने का श्रेय प्राप्त हो रहा है, या शामिल रहने का श्रेय प्राप्त हो रहा है, ये भी आपको बता दिया मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए ध्यान से, ज़रा एमपी के नेशनल पार्क भी सुन लीजिए। एमपी के संजय, कान्हा, पेंच, सतपुड़ा और इसके अलावा बांधवगढ़, ये सब हैं, ठीक है। और संजय जो नेशनल पार्क है तो महाराष्ट्र में भी एक बताया था, वो कौन सा था, संजय गांधी। और जो पेंच है इसका, पेंच पन्ना भी एमपी में, पेंच जो है वो महाराष्ट्र और एमपी दोनों में ही फैला हुआ है, याद रखना है आपने। अच्छा, आपको समझ में आ गया ना जीरो मिशन क्या बताया मैंने, बेसिकली मोबाइल डिस्पेंसरी हैं। तो मोबाइल डिस्पेंसरी क्योंकि वैन है, मोबाइल डिस्पेंसरी 50 वैन को लगाया गया है, जिससे कि इनिशियल टेस्टिंग कोविड-19 पेशेंट्स की शुरू होगी। तो ये इसलिए से बता रही हूँ अगेन कि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी एक टू पढ़ो योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है। एक टू पढ़ो किसी राज्य सरकार ने योजना शुरू की है, त्रिपुरा राज्य सरकार ने एक टू पढ़ो योजना शुरू की है, ठीक है। किसने, त्रिपुरा की कैपिटल अगरतला, रमेश वैश्य गवर्नर हैं, ठीक है। और पता होना चाहिए आपको कौन है चीफ मिनिस्टर। तो अगर बताएं, कल मैंने पूछा था लेकिन मुझे कल किसी के आंसर नहीं मिले, अगर बताएं तो ठीक, बहुत अच्छा होगा आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में अभी गीता पासे किस देश में अमेरिका की राजदूत बनी है। अब सोचेंगे कि अब तक तो इंडिया के एम्बेसडर्स की बात होती थी, अब यूएसए के एम्बेसडर की भी बात हो रही है, तो कोई बात नहीं, थोड़ी देर के लिए सोचिए। तो अमेरिका की किस देश में अमेरिका की गीता पासे राजदूत बनाई गई हैं। गीता पासे किस देश में अमेरिका की फॉरेन एम्बेसडर बनाई गई हैं, तो इथोपिया में। अब सुनिए क्यों गीता पासे का नाम आया, क्योंकि ये भारतीय मूल की हैं, यानी कि इंडो अमेरिकन हैं ये, तो इसीलिए इनका नाम थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट सा लग रहा था मुझे, गीता पासे। तो गीता पासे अभी अमेरिका की एम्बेसडर हैं, और कहाँ बनाई गई हैं, तो इथोपिया में। इथोपिया की कैपिटल अदिस अबाबा और करेंसी इथोपियन बिर। और
प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट का नाम है जी, क्या नाम है? अबी अहमद अली। क्या है? अबी अहमद अली। तो ये आप याद रखेंगे। अच्छा, त्रिपुरा के गवर्नर का नाम तो मैंने आपको बताया, रमेश बैस। चीफ मिनिस्टर का बताएंगे तो मैंने कहा ऑलरेडी, मुझे बहुत खुशी होगी, लेकिन मैं बता देती हूँ यहाँ पर, सुन लीजिए, पहले ही बहुत बार बताया मैंने, बहुत बार। विप्लव कुमार देव। क्या? विप्लव कुमार देव। प्लीज़ कल के वीडियो में जो क्वेश्चन पूछे, अगर आप उनका भी आंसर देंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में अभी किस बैंक ने हेल्थ कार्ड जारी करने की घोषणा की है? किस बैंक ने हेल्थ कार्ड जारी करने की घोषणा की है? तो यस बैंक ने। एक स्टार्टअप है, उसके साथ मिलकर, ठीक है, हेल्थ कार्ड जारी करेगा यस बैंक। अब उस स्टार्टअप का नाम मैं आपको देख के बता दूंगी कौन सा स्टार्टअप है वो, ठीक है। मैंने सुबह पढ़ा था लेकिन मुझे थोड़ा याद नहीं रहा उस स्टार्टअप का नाम, तो उस स्टार्टअप का नाम देख के मैं बता दूंगी आपको बाद में। तो यस बैंक ने एक स्टार्टअप के साथ मिलकर, अपलान हेल्थ है वो, कौन सा? अपलान हेल्थ के साथ मिलकर हेल्थ कार्ड जारी करने की घोषणा की है। यस बैंक के सीईओ हैं प्रशांत कुमार, हेडक्वार्टर है मुंबई में, 2004 में स्थापना हुई, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस राज्य सरकार ने कोविड-19 की टेस्टिंग करने के लिए प्रतिजन परीक्षण की बात घोषणा की है? किस राज्य सरकार ने कोविड-19 के पेशेंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, पहचानने के लिए प्रतिजन टेस्टिंग की बात कही है या घोषणा की है? किस राज्य सरकार ने कोविड-19 पेशेंट्स को आइडेंटिफाई यानी उनको पहचानने के लिए प्रतिजन परीक्षण यानी टेस्टिंग की घोषणा की है? तो बिल्कुल ये उत्तर प्रदेश राज्य सरकार है, उसी के बहुत इनिशिएटिव्स आते हैं, आपने देखा होगा। वैसे तो हर राज्य सरकार इनिशिएटिव लेती है, तो यूपी का इनिशिएटिव है। अब इससे पहले गौ हत्या का आया था कि गौ हत्या 65 साल पुराना जो संशोधन अधिनियम, मतलब गौ हत्या अधिनियम था, उसमें संशोधन किया गया है। अगर कोई दोषी पाया जाएगा तो 7 से 10 साल की कैद और जुर्माना होगा, ठीक है। अगर कोई, और इस तरह से यूपी के बहुत सारे करंट अफेयर्स हैं। जियो कम्युनिटी किचन भी शुरू किया गया था गूगल के साथ मिलके, किचन शुरू किए गए थे गूगल के साथ मिलकर लोगों को खाना पहुंचाने के लिए। 2 ऐप आए थे, याद रखेंगे कौन कौन से। एक पोर्टल था जन सुनवाई पोर्टल, 2 ऐप थे, प्रवासी राहत मित्र ऐप, और एक आया था आयुष कवच। ये आयुष कवच याद रखिएगा। कोरोना कवच भी है एक, कोरोना कवच सेंट्रल गवर्नमेंट का है, केंद्र सरकार का। और जी सुनिए, उत्तर प्रदेश वर्चुअल कोर्ट्स को शुरू करने वाला, यानी वर्चुअल अदालतों के तहत सुनवाई करने वाला पहला राज्य बना, फर्स्ट स्टेट बना है इंडिया का। और यूपी की बात करें तो यूपी ने, यूपी राज्य स्टेट गवर्नमेंट ने पीपीई किट पर 50% की छूट देने की बात कही उनके लिए जो हॉस्पिटल गवर्नमेंट की तय दरों पर काम कर रहे हैं। तो खैर इतना तो आप याद ही रखिए और बाकी रिवाइज कीजिए पिछले करंट अफेयर्स भी यूपी के। यूपी की कैपिटल लखनऊ है जो गोमती नदी के तट पर है। आनंदीबेन पटेल पहले ये एमपी की गवर्नर होती थी, अब ये यूपी की गवर्नर हैं, बहुत टाइम से हैं, आपको लगातार बता रही हूँ। राजकीय पुष्प पलाश और वृक्ष अशोका है। राजकीय पक्षी सारस और पशु बारहसिंगा है। राजकीय पशु क्या? बारहसिंगा। और दुधवा नेशनल पार्क है जी। क्या? कौन सा नेशनल पार्क बहुत फेमस है? यूपी का दुधवा नेशनल पार्क। और हाँ, एक चीज़ और, यूपी ने 800 किलोमीटर्स के रोड को, सड़कों को हर्बल रोड, यूपी ने हर्बल रोड बनाने का फैसला किया है, यानी कि 800 किलोमीटर लंबी सड़क पर दोनों साइड, राइट लेफ्ट पर औषधियों के, जड़ी बूटियों के पेड़ लगाए जाएंगे, जैसे नीम, अश्वगंधा,
और सहजना, तुलसी और एलोवेरा, ये सब। ठीक, याद रखना है आपको, आंवला एट्सेट्रा। तो ये यूपी की बात हो गई। तो दोस्तों एक यूपी का करंट अफेयर ये भी याद रखिए। पहले तो एक बात सुनिए ध्यान से, यस बैंक ने जो भी हेल्थ कार्ड जारी किए हैं, जो भी आपको बताया था फाइनेंस स्टार्टअप प्लान है, वो सॉरी फाइनेंस स्टार्टअप है, फिन स्टार्टअप, इसका नाम सुन लीजिए दोबारा ज़रा। अफोर्ड प्लान, हेल्थ प्लान कह दिया था मैंने, हेल्थ कार्ड है बेसिकली वो, क्योंकि जो जारी किया है यस बैंक ने, जारी करने की घोषणा की है हेल्थ कार्ड। तो प्लान जो फिन प्लान है, सॉरी फिन स्टार्टअप है, फिन स्टार्टअप, उसने कौन सा प्लान, क्या नाम है स्टार्टअप का, उसका नाम है अफोर्ड प्लान। अफोर्ड प्लान नाम का फिन स्टार्टअप है, उसके साथ मिलकर यस बैंक ने हेल्थ कार्ड जारी करने की घोषणा की। ठीक है, ये जरूर याद रखिएगा। अभी यूपी की बात में एक और बात बता दूं, एक दो करंट अफेयर फैक्ट ये भी हैं कि अभी एक जो श्रम विद्या योजना आई थी, श्रम विद्या योजना, उसमें क्या था, श्रमिकों के बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसे दिए जाएंगे 7th क्लास तक 1200 लड़की को, और लड़के को 1000, लड़कों को 1000, और 8th 9th 10th में 6-6 हज़ार रुपये अगर वो पास कर लेते हैं तो प्रति माह, ये बताया था आपको। और एक ये भी बताया था कि आपको याद आया होगा कि आरोग्य सेतु, ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट का ऐप है, इसको हॉटस्पॉट एरिया में डाउनलोड करना या इंस्टॉल करके रखना कंपलसरी है। तो ये दो फैक्ट भी ज़रूरी हैं, इनको भी याद रखिए। और जो यस बैंक का स्टार्टअप का नाम है, ये भी मैंने यहाँ क्लियर करवा दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी क्वेश्चन सुनिए, हाल ही में लिक्विड कूलिंग हीटिंग गारमेंट के लिए पेटेंट किसको मिला है? हाल ही में लिक्विड कूलिंग हीटिंग गारमेंट्स के लिए पेटेंट किसको मिल गया है? तो अभी इसरो को, किसको? इसरो को मिला है लिक्विड कूलिंग हीटिंग गारमेंट्स का पेटेंट। अब ये क्या है? ये एस्ट्रोनॉट्स होते हैं। एस्ट्रोनॉट्स के बारे में आपने सुना होगा, जो जाते हैं अंतरिक्ष यात्री। तो एस्ट्रोनॉट्स ये प्लैनेट्स पे जाते हैं, है ना। तो जो एस्ट्रोनॉट जो लोग हैं जो जाते हैं, जो एस्ट्रोनॉट्स, उनको ड्रेसेस की ज़रूरत होती थी स्पेशल। तो एक नई टेक्नोलॉजी की स्पेशल ड्रेस है ये, कौन सी? लिक्विड कूलिंग हीटिंग गारमेंट। अब इसमें क्या होगा, ये नेक से लेके, यानी आपका फेस छोड़ के नेक से लेके पूरी बॉडी को कवर कर लेगा। पहले के जो ड्रेसेस थे उसमें एलर्जी, इन्फेक्शन और इचिंग, टेम्परेचर मेंटेन न रहने के कारण हो सकते थे कि इचिंग हो गई या किसी प्रकार की एलर्जी हो गई, कोई इन्फेक्शन हो गया, क्योंकि टेम्परेचर का बड़ा इशू रहता था। लेकिन इससे क्या है कि टेम्परेचर को बैलेंस्ड रखेगा ये जो ड्रेस है, लिक्विड कूलिंग हीटिंग। और लिक्विड कूलिंग हीटिंग ये जो ड्रेस है, इसमें क्या होगा कि एक तो कवर रहेगा और टेम्परेचर बैलेंस्ड रहेगा और काफ़ी आसानी रहेगी, एकदम मतलब फ्लैक्सिबिलिटी रहेगी। तो ये इसके लिए पेटेंट मिला है इसरो को। किसको? इसरो को। अब इसरो की बात है, 1969 में इसकी स्थापना हुई। इसरो की कौन है हेड? कौन है? डॉक्टर के सिवान। कौन? डॉक्टर के सिवान। हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु। कहाँ? बेंगलुरु में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस WWE रेसलर ने संन्यास की घोषणा कर दी है? किस WWE रेसलर ने संन्यास की घोषणा कर दी है? तो अंडरटेकर। क्या नाम है इनका? अंडरटेकर। अंडरटेकर ने अभी क्या? अंडरटेकर ने अभी घोषणा कर दी है किस चीज़ की? संन्यास की। अंडरटेकर का नाम ऐसा कोई नहीं है जो उन्होंने ना सुना हो। जब मैं बहुत छोटी थी तो मैंने अपने चाइल्डहुड पीरियड में खूब सुना इनका नाम, बहुत सुना। कार्ड्स आते थे बाकायदा, बच्चे रेसलिंग के उस पर, पता नहीं कैसे कैसे, हम तो मैं बहुत छोटी थी तो मुझे याद नहीं है ज़्यादा। कार्ड्स में इनकी पिक्स बनी होती थी, है ना। पता नहीं काय के कार्ड्स होते थे, मुझे इतना याद नहीं आ रहा वो। लेकिन
बच्चे बच्चे देखते थे, खरीद खरीद के लाते थे। ब्रूस ली और ये सब के पिक्स बने होते थे कि ये रेसलर है, वो रेसलर है, तो बहुत क्रेज़ था उस टाइम पे। तभी मैंने इनका नाम बहुत सुना। और एक WWE की जो फाइट आती है, एक चैनल भी देखा होगा आपने, तो WWE का, उसमें भी आपने खूब अंडरटेकर की फ़ाइट देखी होगी। तो इनका नाम सब ने सुना है, कोई ऐसा नहीं है जिन्होंने ना सुना हो। तो अभी इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में अभी मैंगलीव की सफलतापूर्वक परीक्षण किस देश ने किया है? हाल ही में मैंगलीव का सक्सेसफुल टेस्ट किस देश ने किया है? मैंगलीव का सक्सेसफुल टेस्टिंग किस देश ने की है? तो सफलतापूर्वक परीक्षण हुआ है, किस देश ने किया है? चाइना ने। किसका? मैंगलीव का। अब ये मैंगलीव क्या है? तो मैंगलीव है, क्या है मैंगलीव? ये एक ट्रेन है जो बुलेट ट्रेन से दुगनी स्पीड की है। क्या? बुलेट ट्रेन से दुगनी स्पीड की है। बुलेट ट्रेन की स्पीड कितनी है? 300 किलोमीटर्स। और जो चाइना ने जिसको बनाया, मतलब परीक्षण किया, और इसकी स्पीड कितनी है मैंगलीव की? 600 किलोमीटर। तो यानी दुगनी हो गई। यानी कि अगर देखा जाए एरोप्लेन्स की स्पीड का अगर हम मेज़रमेंट करें तो एवरेज मेज़रमेंट रहता है ऑलमोस्ट 800 किलोमीटर। एवरेज मेज़रमेंट अगर आप करें स्पीड का तो ऑलमोस्ट ये, हाँ, 25% लेस कर लो, ज़्यादा करो तो 25% हद से लेस कर लेंगे आप इसमें, इस स्पीड में प्लेन की। और इसकी इतनी स्पीड की ट्रेन है, मतलब प्लेन के मुकाबले की ट्रेन है, ज़्यादा नहीं कर सकते लेस। 25%, यानी लगभग 800 850 किलोमीटर उसकी स्पीड है प्लेन की, तो इसकी 600 है। 600 किलोमीटर पर आवर, 600 किलोमीटर पर आवर। अब ये 600 किलोमीटर प्रति घंटा चल सकती है। क्या नाम है इसका? मैंगलीव। और बुलेट की कितनी थी? 300, यानी दुगनी स्पीड हो गई। और इसका सक्सेसफुल टेस्टिंग हुई है। किसने की है? किस देश ने? चाइना ने। चाइना ने एक रॉकेट लॉन्च किया था, अगर आप मुझे बताएं, और एक किया था मंगल मिशन। उसका नाम मैंने आपको बहुत बताया, मंगल मिशन का नाम और एक रॉकेट का नाम। ये 2 क्वेश्चन हैं आपको जो मुझे दोनों बताने कमेंट बॉक्स में। और सैटेलाइट भी बनाए 2, उनका नाम मैं बताती हूँ, सिंग्यून 201, 202। और चाइना ने करेंसी लॉन्च की DCEP। चाइना में कई प्रकार के गेम्स होंगे अभी। ओलंपिक होगा 2022 में, पैरालंपिक होगा 2022 में। पैरालंपिक का फेई ये वो है, मैस्कॉट है इसका। 2021 में 19th एशियन गेम्स होने यहाँ पर। और 19 एशियन गेम का क्या है? स्मार्ट ट्रिपलेट। क्या? स्मार्ट ट्रिपलेट। ये गेम्स होंगे कई प्रकार के चाइना में। तो चाइना और इंडिया के बीच में अभी बॉर्डर पे तनाव देखने को मिला। और किस घाटी में 20 जवान शहीद हुए, जो किस घाटी में ये मतलब झड़प हुई चाइना और इंडिया के बीच? तो गलवान की घाटी जो लद्दाख में है। ठीक है। अब चाइना के 2 क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने बताया मंगल मिशन चाइना का, और एक जो है रॉकेट। ये आप ज़रा मुझे बताइए, इनके नाम मैंने आपको बहुत बताए, तो ये इसके बारे में आप मुझे बताइए। शी जिनपिंग इसके प्रेसिडेंट हैं, कैपिटल है बीजिंग, और एक बैंक का अक्सर मैं हेडक्वार्टर बताती हूँ आपको। इस तरह आपको पढ़ने में काफ़ी सीरियस होंगे और काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी। जिस तरह अगर मैं कह रही हूँ, अगर आपने मुझे फॉलो कर लिया सीरियसली तो आपको बहुत फ़ायदा होगा, बहुत फ़ायदा होगा। तो बीजिंग में एक बैंक का अक्सर मैं हेडक्वार्टर बताती हूँ कि बीजिंग चाइना में कौन सा बैंक है वो, बीजिंग कैपिटल भी है। ठीक है, चाइना की। तो अब ये बातें हो गई। चाइना की करेंसी क्या है? रेन मिनवी, और युआन भी कहा जाता है, लेकिन वो बिल्कुल पैसे की तरह है। और ऑफिशियल करेंसी क्या है? रेन मिनवी। तो ये आप याद रखिए। क्वेश्चन सुनिए। हाल ही में अभी हेल्थ केयर एंड हाइजीन एक्सपो का
उद्घाटन अभी किसने किया है? हाल ही में अभी हेल्थ केयर एंड हाइजीन एक्सपो का उद्घाटन किसने किया है? तो हमारे रसायन एवं उर्वरक और जहाजरानी मंत्री हैं कौन? मनसुख मंडाविया। क्या नाम है? मनसुख मंडाविया। ये फर्टिलाइजर्स, केमिकल और क्या, जहाजरानी, तो ठीक है, शिपिंग मिनिस्टर हैं कौन? मनसुख मंडाविया। इन्होंने अभी पहले भारत के हेल्थ एंड हाइजीन एक्सपो का उद्घाटन किया है और इसका आयोजन किया है फिक्की ने, फेडरेशन ऑफ इंडियन कॉमर्स चैम्बर, फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, फिक्की। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में 1927 में इसकी स्थापना हुई थी फिक्की की। फिक्की ने भी आयोजन किया है और शुभारंभ किया है हमारे इन प्रेजेंट टाइम के मिनिस्टर, जिनका नाम मैंने अभी बताया आपको, मनसुख मंडाविया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस बैंक ने 4 बीमा कंपनियों के साथ बीमा उत्पाद बेचने के लिए समझौता किया है? हाल ही में अभी किस बैंक ने 4 बीमा कंपनियों के साथ बीमा उत्पाद यानी इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स या पॉलिसीज़ को बेचने के लिए समझौता किया है? तो ऑफ कोर्स यूको बैंक। क्या नाम है? यूको बैंक के बारे में एक न्यूज़ टीवी पे सुनी। यूको बैंक ने अभी, कोलकाता में हेडक्वार्टर है, यूको बैंक ने अभी शुरुआत की है क्या? 4 कंपनियों के साथ एक समझौता किया है जो हर ब्रांच के जो भी बीमा उत्पाद होंगे उन बीमा उत्पादों को सेल किया जाएगा। तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। और ये जो ये बात सुनिए, पहले तो यूको बैंक का मैंने आपको बताया, यूको बैंक के बारे में बताया है, तो यूको बैंक के बारे में थोड़ा सा और सुनिए। 1943 में हुई थी इसकी स्थापना, ठीक है। और हेडक्वार्टर तो बता ही दिया मैंने आपको, कोलकाता में। और इसके अलावा इसके सीईओ का नाम भी याद रखना है आपको, अतुल कुमार गोयल, AK गोयल, ये याद रखेंगे। हाँ, अब मैं क्या कह रही हूँ, एक और बात सुननी है आपको मेरी। क्या इसरो के बारे में बताया मैंने, इसरो की फुल फॉर्म भी याद नहीं होगी आपको, याद है तो बहुत अच्छी बात, क्योंकि अक्सर बताती हूँ। तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और DRDO की क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये इसरो की बात है, इसरो को मिला है पेटेंट, ठीक है, जो अभी क्वेश्चन बताया था थोड़ी देर पहले। अच्छा, अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि ये जो अभी एक्सपो हेल्थ केयर एंड हाइजीन एक्सपो के बारे में बताया है आपको, हेल्थ केयर एंड हाइजीन एक्सपो के बारे में अभी क्वेश्चन लिया है मैंने कि मनसुख मंडाविया बने हैं, मनसुख मंडाविया ने उद्घाटन किया है। तो ये जहाजरानी रसायन उर्वरक मंत्री हैं प्रेजेंट टाइम के। तो इसका सुन लीजिए, ये वर्चुअल हेल्थ केयर एंड हाइजीनिक एक्सपो है, हाइजीनिक नहीं, वर्चुअल हेल्थ केयर एंड हाइजीन एक्सपो है। क्या है? वर्चुअल। अभी जो कुछ है दोस्तों वो सब वर्चुअल चल रहा है, ऑनलाइन यानी, याद रखना है आपको, ये बात बिल्कुल नहीं भूलनी है। कभी आप सोचें कि मैम ने कहा है कि हेल्थ केयर एंड हाइजीन एक्सपो, तो वो बात सही है, लेकिन है वर्चुअल, ऑफलाइन कुछ भी नहीं है, अभी सब ऑनलाइन है, ठीक है, याद रखना है आपको। अब एक और लास्ट न्यूज़ सुन लीजिए, ये एज ए न्यूज़ लेते हैं, ऐसे क्वेश्चन नहीं। हाल ही में अभी, चलो क्वेश्चन के थ्रू ही ले लेते हैं। हाल ही में अभी PRMIA प्रोफेशनल्स रिस्क मैनेजर इंटरनेशनल एसोसिएशन, PRMIA प्रोफेशनल्स रिस्क मैनेजर इंटरनेशनल एसोसिएशन, प्रोफेशनल रिस्क मैनेजर इंटरनेशनल एसोसिएशन, PRMIA प्रोफेशनल रिस्क मैनेजर इंटरनेशनल एसोसिएशन के नए हेड कौन बनाए गए हैं? तो हेड बने हैं डॉक्टर नीलकर प्रधान अब बन गए हैं हेड किसके? प्रोफेशनल रिस्क मैनेजर इंटरनेशनल एसोसिएशन का। बहुत मेहनत की है दोस्तों मैंने,
बताइएगा ज़रूर प्लीज़ करंट अफेयर कैसा लगा आप लोगों को, ज़रूर बताना है आपने। अपना ख्याल रखना है, खुश रहिए और बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।